हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल गुरुकुल एजुकेशन। जैसा कि हमने इनकम टैक्स के बाद अपनी कॉर्पोरेट अकाउंटिंग की सीरीज चालू कर दिया और इसमें हमने पहला वीडियो जैसे कि अपलोड कर दिया है कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, जिसमें मैंने आपको जो है जिसका चैप्टर का पहला नाम किया था बायबैक ऑफ शेयर, जिसमें मैंने आपको सारा कंसेप्ट यानी दो तरह के क्वेश्चन आते हैं और मैंने आपको प्रॉमिस जिस प्रकार करा था कि प्रत्येक क्वेश्चन का मैं एक एक जो है ईच एंड एवरी क्वेश्चन का एक एक आंसर विद क्वेश्चन के साथ जो है आंसर भी कराऊंगा बोर्ड पे। और एक दो क्वेश्चन जो है आप इग्नू के पीछे के प्रैक्टिस जैसे क्वेश्चन है उसको खुद भी सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि जो मैं यहाँ कराऊंगा वो एग्जाम क्वेश्चन होगा और उससे बाहर कुछ आएगा नहीं। ठीक है, तो चलो हम अपने चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, जैसा कि अभी आपको यहाँ पे क्वेश्चन दिख रहा होगा, किसका क्वेश्चन है, केजी लिमिटेड फर्निश करती है अपनी बैलेंस शीट, यानी केजी लिमिटेड एक कंपनी है जिसने अपनी बैलेंस शीट दिखा रखी है, उसकी बैलेंस शीट चलो हम पढ़ते हैं। केजी लिमिटेड कहती है कि मेरा शेयर होल्डर फंड जो है कितने रुपए का, शेयर होल्डर फंड के अंदर केजी लिमिटेड ने कहा मेरा शेयर कैपिटल है 1200 रुपए का, रिजर्व एंड सरप्लस है 810 रुपए का। ठीक है, फिर वो कहती है लॉन्ग टर्म बोरोइंग है मेरा 750 रुपए का, फिर वो कहती है ट्रेड पेएबल है मेरा 745 का, अदर करंट लाइबिलिटी है 195 का। तो इस प्रकार उसकी टोटल लाइबिलिटी कितनी है 3700 की। ठीक है, फिर हम चलते हैं अपने एसिड की ओर। अभी मैं ये क्वेश्चन की लाइन नहीं पढ़ रहा हूँ। एसिड में वो बताती है मेरे पास प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट है 2026 रुपए का। ओके, फिर वो कहती है नॉन करंट इन्वेस्टमेंट है 74 रुपए का, हमने कहा ओके। फिर वो कहती है इन्वेंट्री है 600 का, ट्रेड रिसीवेबल है 260 रुपए का और कैश एंड कैश है मेरे पास 740 रुपए का, यानी एसिड साइड में 3700 रुपए का मेरा एसिड साइड भी है। तो एसिड और लायबिलिटी क्वेश्चन बराबर दे रखा है तो कोई दिक्कत ही नहीं है इसमें। तो फिर नीचे हमें नोट्स टू अकाउंट दे रखा है, उससे हमें इतना कुछ लेना देना नहीं है इस प्रकार के क्वेश्चन। हाँ, अगला चैप्टर जो करेंगे उसमें बहुत कुछ लेना देना होगा। फिर आपको एडजस्टमेंट दे रखी है। देखो कंपनी ने क्या कहा, कंपनी कह रही है कि मैंने 1 अप्रैल को जो है कंपनी कह रही है कि मैं 25% शेयर बायबैक करूंगी। ठीक है, या अगर आपको बैलेंस शीट दे रखा है तो फिर आपको जो टेस्ट जो सरकार ने लगाया उसमें नहीं खेलना है। ठीक है, इस वजह से मैंने जो पहले जो जनरल एंट्री वाला क्वेश्चन कराया था उस तरीके से करना है। तो इसमें कंपनी खुद ही कह रही है कि नहीं मैं 25% बायबैक करूंगी। इट्स ओके, फिर हमें कुछ करना ही नहीं है, करना है कर, जितना करना है, हमें तो एंट्री पास करनी है। तो हम क्या करेंगे 25% बायबैक कर देंगे। ठीक है, अब चूंकि कंपनी 25% अपने शेयर खरीद तो रही है उल्टा, पर उसके पास इतने पैसे नहीं है, तो कंपनी ने क्या करा, अपनी जो इन्वेस्टमेंट थी उसको उसने 75 लाख रुपए में सेल कर दी। ठीक है, हमने कहा ओके। फिर कंपनी क्या कह दिया, कंपनी कह रही है कि 5 अप्रैल को कंपनी ने बोनस इशू करा, यानी फ्री में इशू कर देना। यानी बोनस इशू का मतलब होता है कंपनी के पास कुछ ज्यादा ही पैसे है और इतने पैसे है कि वो फ्री में बोल के ले जाओ शेयर सर्टिफिकेट, फ्री में मालिक बन जाओ मेरे कंपनी के। ऐसा कहती है कंपनी। फ्री में लेना किसको पसंद नहीं है, सब दुनिया जाती है फ्री में लेने के लिए, जिसको मिल गया मिल गया, जिसको नहीं मिला नहीं मिला। कंपनी क्या करा, फ्री में बोनस दे दिया, ले जाओ ले जाओ ले जाओ। ठीक है, कंपनी ने कहा था कि 1 फुल्ली पेड अप इक्विटी शेयर 10 रुपए का ही फॉर एवरी 4। कंपनी क्या दिया, जिस आदमी के पास 4 इक्विटी शेयर है उसको मैं 1 इक्विटी फ्री में दूंगी। यानी अगर मैंने आपकी कंपनी के 4 इक्विटी शेयर खरीद रखे हैं, कंपनी क्या दिया, ओहो आपने 4 इक्विटी शेयर खरीद दिया, यदि आप तो बहुत बड़े मालिक हो हमारी कंपनी के, उसी की छूट के उसी में आपको आकर मैं 1 शेयर फ्री में दे रही हूँ। अब फ्री में लेना किसको बढ़िया नहीं है, तो कंपनी के शेयर होल्डर कह रहे हो ओके मैं फ्री में ले लूंगी। ठीक है, तो फिर हमें क्वेश्चन कह रहा है कि पास कर दो जनरल एंट्री। हमने कहा इससे बड़ा क्या ही होगा, हमें यही चाहिए था, क्योंकि इसमें हमें टेस्ट नहीं खेलना है। जो 3 तरह के टेस्ट हम खेलेंगे अगले क्वेश्चन में। तो देखो सबसे पहला, अब देखो कंपनी के पास पैसा तो है नहीं, पैसा नहीं है तो शेयर कैसे उल्टा कर देगी। तो कंपनी ने क्या रखा, मेरी इन्वेस्टमेंट जो है ले जाओ। कंपनी क्या कह रही है, मेरी इन्वेस्टमेंट ले जाओ। अब यहाँ पे देखो आप, कंपनी के पास सिर्फ 74 लाख रुपए की सामान है। अब जाहिर सी बात होता नहीं है। अब जैसे मान लो हाँ मैंने जो अभी बाइक वो आईफोन खरीदा है, सपोज करो 50,000 रुपए का, जैसे कल ही खरीदा था। ठीक है, और वो सपोज करो कि मार्केट में आउट ऑफ स्टॉक है। अपन किसी आदमी को जो है बिल्कुल ही लत लग गया, नहीं मुझे चाहिए 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 और आज ही चाहिए, तो मैंने 50 का खरीदा, मैं क्या कहूंगा 55 में ले जाओ भाई मेरे से। अब जिस आदमी को जरूरत है वो लेगा ही, तो उसने क्या करा 55 का ले गया, लेकिन मैंने खरीदा कितने था
₹50 का यानी ₹5 का आपको मिलेगा 5 लाख। सेम इसी प्रकार क्वेश्चन के साथ हुआ। क्वेश्चन क्या है ये कि मेरे पास तो इन्वेस्टमेंट 74 लाख की है, पर मैंने बेची 75 लाख की, तो इसमें हम क्या ही कर सकते हैं। जाहिर सी बात है, प्रॉफिट हो रहा तो मैं क्या करूंगा, बेच दूंगा, ले जा। सबसे पहले एंट्री आप बता, देखो इन्वेस्टमेंट मेरे पास थी, कुछ भी हो सकता है इन्वेस्टमेंट में, कोई मशीन थी उसके पास, कोई गुडविल थी उसकी, कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग, कोई जमीन थी, लैंड था, फर्नीचर या फिक्सचर था, कुछ भी था इन्वेस्टमेंट में, कंपनी ने बेच दिया, बोले ले जा। मेरे पास 74 रुपए की खरीदी थी मैंने, 75 रुपए में तू ले जा रे बाबा ले जा। तो कंपनी क्या करिए, ले जा। पहली एंट्री हमने पास करी 1 अप्रैल को। कंपनी क्या है, टू इन्वेस्टमेंट, यानी कंपनी ने अपना इन्वेस्टमेंट क्या करा, कम कर दिया 74 लाख का। ठीक है, कंपनी को पैसा कितना मिला, 75 लाख रुपए। रुको डेबिट करना भूल गया है, ये हमेशा याद रखना। बैंक अकाउंट डेबिट, कंपनी बोल रही है मेरे को तो 75 लाख रुपए मिला है, हम कह रहे हैं मेरे जेब से 74 लाख रुपए गया है। और चूंकि हम अकाउंट पढ़ रहे हैं, अकाउंट क्या होता है, डबल एंट्री सिस्टम। अगर तुझे 75 मिला है तो 75 तेरे जेब से जाना चाहिए। हमने कहा इट्स ओके, तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे लिख देंगे टू, प्रॉफिट हुआ है हमें किस पे, ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, यानी मैंने जो अपनी इन्वेस्टमेंट बेची है उस पर मुझे 1 रुपए का प्रॉफिट हुआ है। 1 रुपए नहीं है, लाख रुपए है, पर हम सिंपलीफाई करने के लिए लाख को हटा दे रहा हूँ, सिर्फ 175 मिलेगा। ठीक है, आप देखो इधर भी 75 हो गया, इधर भी 75 हो गया। हमने क्या करा, अकाउंटिंग का पहला चैप्टर, डबल एंट्री सिस्टम मस्ट बी फॉलो बाय एवरी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड और फ्यूचर अकाउंटेंट, जो कि आप बनने वाले हो, इसे पढ़िए। क्या कहता है वो, अगर मेरी जेब से 100 रुपए गया है तो किसी के जेब में वो 100 रुपए आया है, तो अगर मैं क्रेडिट करूंगा पैसे को तो वो डेबिट करेगा। इसे ही कहते हैं डबल कंसेप्ट। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पहली चीज। और इसका नरेशन लिखना ना भूले, सब नरेशन जरूरी होता है। देखो जरूरी तो होता नहीं है, पर वही है, जस्ट लाइक चेरी ऑन द केक। अब देखो केक बना है, अगर उस पर चेरी लगा दोगे, ये तो है नहीं केक में कुछ ज्यादा सुंदरता लग जाएगी, पर वो बस अच्छी लगेगी। ठीक इसी प्रकार है, नरेशन नहीं लिखोगे वैसे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, नरेशन से क्या ही है, पर वही है चेरी, केक के ऊपर अगर आपने चेरी गिर दिया, थोड़ी सी उसकी सुंदरता बढ़ जाती है। अगर केक के ऊपर चेरी नहीं गिरा तो केक नहीं काटोगे, आप काटोगे जब भी, पर चेरी गिरा रहेगा तो कुछ बढ़िया से ही काटोगे। तो इसकी एंट्री क्या लिखेंगे, बीइंग इन्वेस्टमेंट सोल्ड, यानी कुछ भी लिख दो नरेशन, उससे मतलब नहीं होता। उन्हें मतलब होता है कि ब्रैकेट तूने बंद करा है कि नहीं बंद करा है, मेन मकसद एग्जामिनर का ये होता है। ठीक है, तो देखो पहली एंट्री तो पास कर ली हमने। दूसरी एंट्री क्या कहता है, दूसरी एंट्री में कहा कि मैंने 25% शेयर बायबैक कर लिए हैं। क्या 25% जो शेयर है बायबैक कर लिए है। अब देखो शेयर की कीमत है 10 रुपए, देखो क्वेश्चन की जो नोट्स टू अकाउंट में जाओगे तो वो 10 रुपए में। अब देखो मैंने जैसा कि बताया था, अगर बायबैक कंपनी खरीद लिया तो जाहिर सी बात है ज्यादा पैसे में देगी। तो कंपनी क्या लिया, 10 रुपए में तुमने खरीदा था ना, मैंने बोला हाँ मैंने खरीदा था। बोला मुझे बेच दो 10 रुपए में, मैं पागल हूँ, मैं नहीं बेचा 10 रुपए में तुझे, मैं किसी और को बेचूंगा। फिर मैं आया गुस्सा, मैंने कहा पैसा बोल कितने रुपए में तू देगा, मैंने कहा 15 रुपए में। कंपनी ने बोला डील ओके, मैं भी खुशी मैं कहा चलो 15 रुपए, 5 रुपए का प्रॉफिट हो गया, मैंने भी कहा ओके। तो कंपनी ने बोला चलो एंट्री पास करते हैं। तो सबसे पहला कंपनी ने बोला कि मैंने इक्विटी शेयर कैपिटल कम कर दिया। आप कंसेप्ट वीडियो में देख सकते हो, मैंने आपको कहा था जो एंट्री आप लिखते रहो। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट मैंने क्या करा, कम करा। ठीक है, टू इक्विटी शेयर बायबैक, कंपनी बोलेगी कि मैंने इतना शेयर वापस खरीद लिया। अब देखो कितना शेयर वापस खरीदा है, टोटल शेयर है मेरे पास 1200, उसका 25%। क्वेश्चन की पहली लाइन क्या आता है कि 1200 का 25% कंपनी ने खरीदा है। आप कैलकुलेटर उठाएंगे, आपको भी अलाउ है, सर आपको कैलकुलेटर उठाते हो, आपको भी एग्जाम में अलाउ है, एग्जाम जाओगे एग्जाम हॉल में कैलकुलेटर आपको अलाउ है, पर सिंपल कैलकुलेटर ले जाना। देखो 1200 का 25% कितना होता है, 300 रुपया होता है, यानी 300 रुपए का तो शेयर कम हो गया है। ठीक है, पर आप देखोगे तो 1200 का जो शेयर है वो 10 रुपए के हिसाब से है। कंपनी क्या रही है कि मैं 15 रुपए यानी 5 रुपए प्रीमियम का लेती हूँ।
क्या 5 रुपए क्या लेती हूं मैं, प्रीमियम का एक्स्ट्रा। मैंने कहा ओके, तो मैंने यहाँ पे क्या फालतू पे करा, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। यानी जाहिर सी बात है, आपने 11th-12th में पढ़ा होगा कि हम जो भी एक इक्विटी की फेस वैल्यू होती है, यानी जितने रुपए में इक्विटी कंपनी ने खरीदी होती है, यानी कंपनी को जितने रुपए में पड़ी होती है, वो होती है उसकी ओरिजिनल वैल्यू। जैसे सपोज करो, अगर आप दुकानदार हो तो आपने अगर 10 रुपए में चॉकलेट खरीदी है, तो जाहिर सी बात है तो आपने कितने में खरीदी, 10 रुपए में, आप उसे 15 रुपए में बेचोगे, तो यानी 5 रुपए एक्स्ट्रा में बेच रहे हो। तो जो 5 रुपए एक्स्ट्रा में बेच रहे हो वो होता है प्रीमियम, और जो 10 रुपए है वो क्या होता है आपका कीमत। तो वही है, इस वो जो है शेयर की कीमत कितनी है, 300 रुपया, ठीक है, 10 रुपए के हिसाब से। लेकिन मैं 15 रुपए में पे कर रहा हूँ, यानी 5 रुपए एक्स्ट्रा पे कर रहा हूँ। तो मैं क्या करूंगा, तो यानी अगर 300 लाख आया तो इसका हाफ कर दो, यानी 150, यानी मैं 150 रुपया एक्स्ट्रा पे करूंगा। अगर आपको ये भी तरीका समझ नहीं आता तो दूसरा तरीका करके दिखाता हूं मैं। देखो 1200 है, इसका 25% कर दो, कितना आया, 1200 का 25% जैसा कि अभी आया 300, पर ये है 300 लाख, सपोज करो 300 रुपए में है, इसको 10 से भाग कर दो, क्योंकि 1 रुपए की फेस वैल्यू 10 रुपए है, जैसे आप बैलेंस शीट को देख सकते हो। तो इस जीरो से ये जीरो कटा, यानी 30 शेयर हुआ, 30 शेयर एट द रुपीज 10 रुपए ईच, यानी 30 शेयर की वैल्यू 10 रुपए है, यानी एक शेयर की वैल्यू 10 रुपए है, तो 30 शेयर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 300। लेकिन कंपनी क्या कह रही है, मैं 5 रुपए एक्स्ट्रा पे कर रही हूँ, तो 30 शेयर पे 5 रुपए और एक्स्ट्रा पे कर रही है, 30 25 150। आप इस तरीके से कर लो। देखो पहले 1200 रुपए आप जाओगे इक्विटी शेयर कैपिटल में, वहां पे लिखा है, और कंपनी कह रही है 25% खरीदूंगी, तो 1200 का 25% 300 रुपया हुआ। फिर कंपनी कह रही है देखो 1 रुपए एक शेयर खरीदोगे, तुमने मुझे 10 रुपया दिया, तो अगर तुमने मुझे 300 रुपया दिया तो मैंने तुम्हें कितना शेयर दिया, तो 300 को 10 से भाग करा 30 शेयर। अब 30 शेयर की फेस वैल्यू 10 रुपया, 300 रुपया दिया आपने, और 5 रुपए चूंकि आप एक्स्ट्रा पे कर रहे हो, 150 रुपया आपने फालतू में दिया, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 300 प्लस 150 यानी 450 रुपया, क्योंकि डबल एंट्री सिस्टम फॉलो करते हैं हम, ठीक है। डबल एंट्री सिस्टम क्या करते हैं हम, फॉलो करते हैं। नरेशन लिखना ना भूले, क्या लिखेंगे यहाँ पे, बी शेयर बाय बैक। अब देखो कंपनी ने तो यहाँ एंट्री पास कर दी, पर क्या कंपनी ने यहाँ बैंक का जिक्र करा है। अब शेयर होल्डर मुंह देख रहे, ऐसे कर रहा शेयर होल्डर है, ये क्या कर रहा, शेयर होल्डर कह रहा है एंट्री तो पास करवा ली, पैसे तो दिए नहीं। कंपनी कह रहा है रुको रुको, अब पैसे की एंट्री पास करता हूँ। देखो पहले इक्विटी शेयर उसने कम करा था, कंपनी के जेब से क्या गया, बैंक अकाउंट, यानी कंपनी ने कहा रुको, कंपनी को कितना पे करना है, 450 रुपया। अब जो कंपनी ने मुझे 450 रुपया दे दिया है, फिर कंपनी मुझे देख रही है, अब पता क्या करूं, मैंने कहा इसको उल्टा कर दे, यानी इसको उल्टा कर दे, ये यानी इससे ही कट जाएगा इक्विटी शेयर बायबैक अकाउंट डेबिट। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, बीइंग मनी पेड। तो यहाँ पे इक्विटी शेयर होल्डर भी खुश हो गया और कंपनी भी खुश होगी। पहले कंपनी ने उल्टी एंट्री पास करी थी कि मैंने शेयर अपने वापस ले लिए, अब कह दी कंपनी कि मैंने उस शेयर के पैसे भी वापस कर दिए हैं, ठीक है। हाँ देखो अभी तक हमने कितनी, दो पहले पढ़ी, दो यहाँ पे, यानी 8 नंबर कर लिया है यहाँ पे, और इतना आसान तरीका है। आप देख रहे होंगे जैसे जैसे मैंने एंट्री कराई थी, फिर वो रटना है आपको, और रटने में हम तो माहिर है, नहीं रटना तो समझ जाओ, मैं समझाने की तो पूरी कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि ये सब चीजें होती है फ्री के नंबर, ये सब क्या होती है, फ्री के नंबर। अब देखो जैसे कि मैंने बताया था, यहाँ पे क्या हो, क्राइडर होने लगे, हाय 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 शेयर होल्डर कम हो गए, यहाँ पे पैसा कौन देगा हमें। तो मैंने कहा था सरकार डंडा लेके आएगी, सरकार ने कहा जितने रुपए का तुमने शेयर खरीदा है उतने रुपए का रिजर्व में डालो, नहीं तो कंपनी बंद कर दूंगी आज का। और क्या करें, जिस प्रकार हम अपने माँ बाप के आगे झुक जाते हैं, कंपनी की भी माँ बाप सरकार होती है, कंपनी भी क्या करी, झुक गई, यानी पब्लिक के डिमांड पे, यानी बैंक के डिमांड पे जो है कंपनी होगी झुक गई। तो कंपनी ने क्या करा, कंपनी ने बोला ओके,
सबसे पहले कंपनी गई जनरल रिजर्व के पास। अब देखो कंपनी ने कितना वो करा था, कंपनी ने जो है 300 रुपया, देखो कंपनी ने अपने 300 शेयर जो है 300 रुपए का शेयर कम करा था, यानी कंपनी जो मार्केट से 300 रुपए का शेयर उल्टा लिया था। तो यहाँ पे आप बना लो सबसे पहले टू कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, यानी मैंने आपको जैसे कि बताया था 1200 का 25% कंपनी ने खरीदा है 300 रुपए। तो मैंने आपको पहले ही बताया था जितना कंपनी मार्केट से उल्टा लेती है सब का सब कहा जाता है कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व में, ठीक है ओके। फिर मैंने आपको बताया था ये रिजर्व कहाँ कहाँ से किस किस में मिलकर बना होगा। तो सबसे पहले सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, जो कि क्वेश्चन ने नहीं दिया, देखा एग्जामिनर ने यहाँ पर आपके दिमाग के साथ खेला। हमने भी कहा इट्स ओके, हम जाते हैं जनरल रिजर्व भैया के पास। हम किसके पास गए, जनरल रिजर्व वाले भैया के पास। जनरल रिजर्व वाला भैया कह रहा भैया हमारे पास तो 300 रुपया नहीं है। तो हमने कहा कितने रुपए है, उन्होंने कहा मेरे पास तो सिर्फ 265 रुपए पड़े हैं। मैंने कहा सिर्फ उतने रुपए दे दो, फिर जो कुछ मिल रहा ले तो लू, बात बाकी कहीं और से हो जाएगा, चाहे 1 रुपए मिल रहा लेने में क्या हर्ज जा रहा है, ठीक है। अब देखो इन भैया से हमने ले लिया 265 रुपए, पर मुझे लेने कितने 300 रुपए, तो अभी भी कितने रुपए की कमी है, 35 रुपए की कमी है। तो अब हम क्या करें, फिर मैं गया पहले रिजर्व एंड सरप्लस में, मैंने उसे ऐसे देखा, फिर चुपके से निकला प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। मैंने कहा आओ 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 भैया तुम ही आओ, तुम ही फंसे हो ठीक टाइम पे, लो भैया इसको भी ले लिया हमने लपेट में, आओ तुम। ये कह रहा है ये तो है भाई मालदार आदमी लाला जी है, इनके पास क्या नहीं है। हम गए लाला जी के पास, लाला जी बोला हाँ क्या काम है, बोला 35 रुपए चाहिए, बोला ले लो कैसे मना करे तुमको। तो लाला जी से हमने 35 रुपया ले लिया। तो देखो 265 और 35 300, यहाँ पे भी क्या 300, हमें क्या है डेबिट बराबर हो गया क्रेडिट, यानी एंट्री ठीक है, हमें क्या ही करना कैसे हुआ ये। फिर यहाँ पे क्या लिखेंगे, बीइंग कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व क्रिएटेड, यानी सरकार डंडा लेके पीछे पड़ी थी, यानी जो क्रेडिटर है जिन्होंने हमको पैसा उधार पे दे रखा वो जो रोने लगी थी, सरकार ने कहा चुप हो जाओ मैं आ गया हूँ। सरकार ने आपकी 300 रुपया रिजर्व रख लिया, इस रिजर्व को मैं छेड़ नहीं सकता हूँ। ये रिजर्व जब ही छिड़ेगा जब कंपनी बंद हो जाएगी, और जब कंपनी बंद होगी तो सबसे पहले इस रिजर्व से पैसे निकालेगी सरकार और उनको देगी, ये लो क्रेडिटरो लो तुमने कंपनी को लोन लिया था ना, ये लो पहले तुम ही पैसे लो, ठीक है। फिर हम चलते अपनी आगे की 2 एंट्री बाकी है, यानी यहाँ मैंने 5 एंट्री कर दिया, यानी 10 नंबर मेरे पक्के हो गया। आखिरी क्या एंट्री, देखो आखिरी में कंपनी क्या है कि मैंने बोनस भी इशू करा है। क्या इशू करा बोनस, तो देखो बोनस इशू करा तो हम क्या एंट्री पास करेंगे, इसको हम बोलेंगे कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। जो मैंने उसे पहले ट्रांसफर करा था उसको जो हम बोनस में इशू कर सकते हैं। सर अभी तो आपने कहा था कि हम उसे सिर्फ उसको पे करेंगे। देखो बोनस शेयर का मतलब होता है कि मैं उसे ज्यादा हक दे रहा हूँ, यानी पहले वो सिर्फ 4 रुपए का मालिक था, अब वो 5 रुपए का मालिक हुआ है। अगर मैंने उसको मालिक की औकात को बढ़ाया है तो मैंने उसके पैसे लेने की भी औकात को बढ़ाया है। यानी पहले मैंने कहा था सिर्फ तेरी औकात 100 रुपया है, तो क्या कहता मैं 100 रुपया ही पे करूंगा। अब मैंने कहा तेरी औकात 150 रुपया है, तो मैं क्या वो क्या कहेगा मैं 150 रुपया पे करूंगा, तो यानी अब देखो मैं पहले मैंने उसे कहा था 100 रुपया है, तो उसकी औकात कितनी लगाई मैंने 100 रुपए की, तो उसने कहा मैं उसको 100 रुपया दूंगा। फिर मैंने उसकी औकात बढ़ा दी, यानी बोनस शेयर फ्री का शेयर उसे दे दिया, अब वो 150 रुपए का हो गया। तो मैंने कहा कितने रुपए देगा, बोला 150 रुपया देगा। तो आपको क्या पैसे लेने से मतलब है, चाहे किसी हाथ से पैसे आए, इस हाथ से आए या इस हाथ से आए, लक्ष्मी कहीं से भी आ सकती है, आप बस लेने लगो लेते रहो लक्ष्मी को, ठीक है। तो हमने कहा ओके, कंपनी ने कहा था कि कंपनी ने कहा था कि 4 इक्विटी शेयर होल्डर को हम 1 इक्विटी शेयर देंगे, ठीक है। तो अब देखो हमारे पास शेयर कितने हैं, 1200 शेयर थे जिसमें 25% तो हमने पहले ही खरीद लिए, तो इसको घटाओ, यानी देखो शुरू में मेरे पास 1200 थे, फिर मेरे को बीच में कुछ तिगड़म वाली दिमाग में कुछ अजीब सा चला, मैंने क्या करा इसमें से 25% को वापस खरीद लो, तो माइनस करो 25%, यानी अब मेरे पास 900 बचे।
फिर कंपनी को प्यार आया, कंपनी ने कहा चलो अब रिलैक्स करते हैं, अब लोगों में घबराहट महसूस हो रही है, नहीं अब ये मुझे भी खरीद लेगा। तो मैंने कहा रुको रुको रुको, किस किस के पास 4 शेयर है, तो मैंने इसको 4 से डिवाइड करा। फिर मैंने कहा कि एक शेयर में फ्री में दूंगा, यानी एक शेयर से मल्टीप्लाई करा, तो 900 मल्टीप्लाई 1 डिवाइड बाई 4, यानी मैंने 225 शेयर फ्री में दे दिए, और ले जाओ 225 शेयर। इससे क्या हो गया, जो पहले ये इक्विटी शेयर होल्डर 900 ही बचे थे 1200 से घटकर, वो पहले रो रहे थे कि नहीं यार मेरे को भी कंपनी खरीद लेगी, मैं भी अब मालिक नहीं रहूंगी। तो मैंने कहा ठीक है रुको, मैंने एक जुगाड़ लगाया, मैंने बोला कि पहले ये बताओ किस किस के पास 4 शेयर है, यानी कौन कौन मेरे 4 शेयर खरीद रहा है। तो हाथ उठाया सबने, ये मैंने इनको इनसे डिवाइड करा, तो आया 225। फिर मैंने कहा इन सबको मैं एक शेयर फ्री में दूंगा, इन 225 लोगों को एक शेयर मैं फ्री में दूंगा। मैंने कहा ओके, तो यहाँ पे कितना आ गया 225, यहाँ पे कितना आ गया 225, ठीक है। अब देखो बोनस शेयर इशू करा है आपने, तो जाहिर सी बात है आपका कैपिटल भी बढ़ गया, तो पहले इसको क्रेडिट करा था, अब इसको क्या कर दो डेबिट, बोनस शेयर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी, क्योंकि बढ़ाना तो पड़ेगा ना, अब तो ये मालिक बढ़ गए, इनका कद बढ़ गया, कद बढ़ गया तो कर दो क्रेडिट। कितने रुपए से बढ़ गया, यानी इन्होंने कसम खाई है कि मैं 225 रुपए एक्स्ट्रा पे करूंगा, तुम टेंशन मत लो। क्रेडिटर को क्या ही मतलब है, कोई भी पैसा पे करे मुझे। तो यहाँ क्या कहोगे, बीइंग क्या कहोगे यहाँ पे, बीइंग इशू ऑफ बोनस शेयर। और इस प्रकार से हमारा ये क्वेश्चन क्या होता है, कंप्लीट। आई होप आपको ये क्वेश्चन जो है, आई होप आपको ये सीरीज बढ़िया लग रही होगी, आपको ये क्वेश्चन भी समझ आ रहे होंगे, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग भी लग रहा होगा, ये थोड़ा सा मैं बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, ये क्वेश्चन बढ़िया से समझ आया हो, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज्यादा लोगों को